सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी यूजी फर्स्ट सेमेस्टर, इसका यूनिट थर्ड। ठीक है, और इसका जो जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो यूनिट थर्ड है, इसका पार्ट 1 हमारा डिस्कस हो चुका है, या लेक्चर 1 हम कह सकते हैं, वो डिस्कस हो चुका है। और आज हम इसका लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थेस और नीमेथेल्मिन्थेस, ये 2 फाइलम्स के ऑर्गेनिजम्स के बारे में, या जो भी इसका डिटेल में रहने वाला है वो लेक्चर रहेगा आज यूनिट थर्ड जूलॉजी का यूजी फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हो रहे हैं। आपके जितने भी आपके लेक्चर्स हो रहे हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, जूलॉजी के या बॉटनी के या केमिस्ट्री के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर यूनिट थर्ड जूलॉजी का, लेक्चर 2 या पार्ट 2 है। और इसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो फाइलम है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसका सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसकी बॉडी जो होती है वो डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से कैसी होती है, फ्लैट। डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से इसकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट या चपटी होती है। ठीक, और इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, त्रिस्तरीय, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि त्रिस्तरीय। और एसिलोमेट का मतलब इनकी जो बॉडी की कैविटी है उसमें कोई भी सीलोम नहीं पाई जाती या गुहा नहीं पाई जाती। ठीक, इसके बाद इसकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। आपको पता होगा क्या क्या चीज़ें हैं, बाइलेटरल का मतलब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग क्या है ना। तो इसकी समिति क्या है, द्विपार्श्वीय है। इसके बाद इसमें ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अंग प्रणाली स्तर का संगठन होता है। ठीक है, टिश्यू लेवल नहीं है इसमें, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है, या फिर कभी कभी अनुपस्थित या एब्सेंट भी होता है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कभी कभी होता ही नहीं है, और अगर होगा भी तो वह अधूरा होगा पाचन तंत्र। ठीक, इसके बाद इसमें एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं, जो कि हैं फ्लेम सेल्स। ठीक, और ये ज़्यादातर पैरासिटिक होते हैं। अधिकतर जो इसमें मोस्टली जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म परजीवी होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है फैसियोला हिपेटिका, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम का ही एक ऑर्गेनिज्म है। इसे जनरल लैंग्वेज में हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं। ठीक है, ये फैसियोला हिपेटिका इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए फैसियोला हिपेटिका के बारे में ही हमें यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, इसके बारे में ही हमें पढ़ना है यूनिट थर्ड में। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, फैसियोला हिपेटिका या लिवर फ्लूक। यहाँ पे जो बी आपका फिगर है ये फैसियोला हिपेटिका का फिगर दिया गया है, और यहाँ ए जो दिया गया है ये टेप वॉर्म है ना, ये टेप वॉर्म का फिगर दिया गया है। इसकी बॉडी आप देख सकते हैं फ्लैट है दोनों में। ठीक है, और डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से फ्लैट है। तो हम फैसियोला हिपेटिका के बारे में देख लेते हैं, या लिवर फ्लूक के बारे में। तो यहाँ बताया गया है कि इसकी लीफ शेप्ड की फ्लैट वॉर्म होता है। ये लीफ की शेप होगी, यहाँ बी में आपने देखा था कि लीफ शेप्ड है और फ्लैट वॉर्म है। देख सकते हैं आप यहाँ पे इसकी शेप कैसी है, लीफी शेप है ना, ये लीफ शेप है और फ्लैट है। ठीक, लिवर फ्लूक। इसके बाद इसकी बॉडी जो होती है वो क्यूटिकल से कवर्ड होती है। इसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। इसके पास सकर्स होता है ओरल साइड में और वेंट्रल में, मुख पर और उदर में इसके क्या पाया जाता है, सकर्स। ठीक, ये हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। अगर सकर्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वेंट्रल साइड में है, ये ओरल साइड में, यहाँ पे 2 सकर्स पाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका क्या है, हर्मैफ्रोडाइट है, उभयलिंगी, यानी कि यहाँ पे मेल फीमेल दोनों एक में ही प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट इसकी बात करें लाइफ साइकिल, तो फैसियोला हिपेटिका की अगर लाइफ साइकिल हम देखेंगे
तो इसमें दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। जो इसमें प्राइमरी होस्ट होता है वो या तो शीप होता है या फिर मनुष्य या मैन होता है, और सेकेंडरी होस्ट इसमें स्नेल होता है, ठीक है, या घोंघा कहते हैं इसको, लेमनिया भी कहते हैं समटाइम्स, ठीक है। तो ये सेकेंडरी होस्ट है। इसके बाद इसका जो एग होता है वो मिरासीडियम लार्वा में कन्वर्ट होता है। मिरासीडियम लार्वा स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होता है। स्पोरोसिस्ट से रेडिया होता है। इसके बाद सर्केरिया लार्वा, इसके बाद मेटासर्केरिया लार्वा जो कि ग्रास पे पाया जाता है। इसके बाद इन्फेक्टेड होस्ट उसे ईट कर लेता है उस ग्रास को, ठीक है, मेटासर्केरिया। इसके बाद ये जो मेटासर्केरिया है जो कि ग्रास पे प्रेजेंट है, इसे होस्ट जो होता है इन्फेक्टेड होस्ट उसे ईट कर लेता है, और इसके बाद ये एडल्ट के लिवर में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से किस तरीके से ये हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, ये इसका पूरा प्रोसेस है, ठीक, कैसे ये इसको इन्फेक्ट कर रहा है, इसकी पूरी लाइफ साइकिल है ना। इसके बाद इसकी जो सेकंड क्लास है जो कि टेपवर्म हमने अभी देखा था, टेपवर्म जो कि सिस्टोडा में आ जाता है, ये है आपका टेपवर्म, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं ठीक है, टेपवर्म के बारे में। तो यहाँ पे टेपवर्म के बारे में क्या दिया गया है कि इसकी जो क्लास होती है वो होती है क्लास सिस्टोडा, ठीक, इसकी क्लास है क्लास सिस्टोडा, ठीक। इसमें हमें पढ़ना है टीनिया सोलियम के बारे में, टीनिया सोलियम के बारे में, जिसे हम पोर्क टेपवर्म भी कहते हैं। तो टीनिया सोलियम को हम पोर्क टेपवर्म भी कहते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लॉन्ग होता है, फ्लैट होता है और सेगमेंटेड इसकी बॉडी होती है, सेगमेंटेड वर्म होता है ये। इसकी बॉडी जो होती है उसमें क्या होता है, स्कॉलेक्स प्रेजेंट होता है, नेक प्रेजेंट होता है और स्ट्रोबिला प्रेजेंट होता है। स्कॉलेक्स में क्या होता है, हेड होता है जिसके पास सक्कर्स होते हैं एंड हुक्स होते हैं, और स्ट्रोबिला में क्या होता है, प्रोग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रोग्लॉटिस, ठीक। इसके पास कोई भी पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, ठीक। ये एब्जॉर्ब कैसे करता है फूड, ये बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है इसलिए, ठीक। नेक्स्ट इसका जो है फीचर वो ये है कि ये हर्मेफ्रोडाइट होता है। टेपवर्म जो होता है या टीनिया सोलियम जो होता है वो हर्मेफ्रोडाइट होता है। नेक्स्ट है इसका लाइफ साइकिल। तो इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें डेफिनेटिव होस्ट होता है और एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है। जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो मैन होता है, या प्रमुख जो आपका होता है वो मैन होता है, और इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो पिग होता है, ठीक। इसकी जो पूरी यहाँ दिखाई गई है लाइफ साइकिल, सबसे पहले एग होता है, एग के बाद बनता है ऑन्कोस्फेयर लार्वा, ठीक है, ऑन्कोस्फेयर लार्वा बनता है। इसके बाद सिस्टीसर्कस लार्वा बनता है, ठीक, ये किस में बनता है, पिग की मसल्स में बनता है, ठीक। इसके बाद जो होता है, मैन अगर ईट कर लेता है अंडर कुक्ड पोर्क को, ठीक है, मतलब अधपका इसका जो वो रहेगा फ्लैश, वो ईट अगर कर लेगा मैन, तो क्या होगा, उसमें ये इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, एडल्ट टेपवर्म जो होता है उसमें उसकी इंटेस्टाइन में ये डेवलप करने लगता है, ठीक। एडल्ट टेपवर्म की इंटेस्टाइन में इस तरीके से ये डेवलप करने लगता है अगर ये अंडर कुक्ड पोर्क को ईट कर लेता है तब मैन, ठीक है। तो ये इसका पूरा लाइफ साइकिल है। इसके बाद हमारा ये प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के दो हमने पढ़ लिए हैं, एक टीनिया सोलियम, दूसरा हमने पढ़ा है इसका लिवर फ्लूक, ठीक। लिवर फ्लूक और टीनिया सोलियम दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने समझ लिया है। नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है वो है आपका निमेथेल्मिन्थेस, या इसको हम एस्केल्मिन्थेस भी कहते हैं, ठीक। तो इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहला जनरल कैरेक्टर है कि बॉडी इसकी इलॉन्गेटेड होती है ना, लंबा और बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल होता है। अनसेगमेंटेड होता है, इसका बॉडी कैसा होता है, अनसेगमेंटेड। बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है इसमें, ठीक। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। स्यूडोसिलोमेट पाई जाती है, यानी सिलोम जो होती है वो स्यूडोसिलोमेट होती है, ठीक है, ट्रू सिलोम नहीं प्रेजेंट होती है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल नहीं है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ठीक। नेक्स्ट है इसका, इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक। एस्केल्मिन्थेस में कैसा होता है,
या निमेथेलमेंथीज में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पूर्ण पाचन तंत्र। इसमें मुख और गूदा दोनों होता है, इसलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक। नेक्स्ट है आपका सेपरेट सेक्सेस होते हैं इसमें, और मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। ज़्यादातर इसमें पैरासिटिक टाइप के जीव पाए जाते हैं। ठीक। तो ये थे इसके जनरल कैरेक्टर्स। अब इसके सबसे पहले जो जीव है जो कि है हमारा एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, या इसको राउंड वॉर्म भी हम कहते हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर या इसकी संरचना एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की, या एस्केलमेंथीज या राउंड वॉर्म भी कह सकते हैं। ये इसका मेल का स्ट्रक्चर है, ये फीमेल का स्ट्रक्चर है। फीमेल जो होता है इसका थोड़ा ज़्यादा लंबा है, और मेल जो है वो शॉर्ट रहता है लेंथ में। ठीक है, मेल की लेंथ शॉर्ट रहती है। ये राउंड वॉर्म है। ठीक। नेक्स्ट इसके फीचर को देख लेते हैं कि ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इसके एंड्स जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, नुकीले सिरे होते हैं। इसके पास का टफ क्यूटिकल कवरिंग होती है, और इसमें मेल जो होता है वो स्मॉलर होता है देन फीमेल, अभी हमने देखा था। और सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट पाए जाते हैं। ठीक है, ये हर्मेफ्रोडाइट नहीं है, इसमें सेक्सेस सब सेपरेट हैं। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका लाइफ साइकिल। तो अगर हम बात करें लाइफ साइकिल की, तो इसमें होस्ट जो होता है वो मैन होता है। ठीक। इसमें मेन जो होस्ट होता है वो मैन होता है। तो किस तरीके से लाइफ साइकिल है, सबसे पहले एग्स जो होगा वो फीसेस के थ्रू पास करेगा, फिर कंटामिनेटेड फूड हो जाएगा, या वाटर जो होता है वो कंटामिनेट हो जाएगा। अगर उस कंटामिनेटेड फूड या वाटर को इंजेस्ट किया जाएगा ह्यूमन के द्वारा, तो वो क्या होगा, वहाँ से लार्वा हैच करके उसके इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा। इसके बाद उसके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में एंटर हो जाएगा, देन इसके लंग्स में एंटर होगा, एंड देन ट्रैकिया में जाएगा। इसके बाद ये स्वॉलो कर लिया जाएगा और उसके इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा। ठीक है, एडल्ट हो जाएगा, ये वयस्क बना देगा उसमें। ठीक। तो ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल है। ठीक। ये था एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की पूरी लाइफ साइकिल। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 3 का जो लेक्चर 2 था या पार्ट 2 था ये कंप्लीट होता है, और इसके साथ ही हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो यूनिट 4 से रिलेटेड रहेगा, जूलॉजी यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का 4th यूनिट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आज का ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।